हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आइए शुरू करते हैं। सिख फैमिली इन पंजाब टू गिफ्ट लैंड टू मुस्लिम्स फॉर ग्रेवयार्ड एसेस। तो जो सिख फैमिली है कहाँ पे, पंजाब में, टू गिफ्ट, उसने गिफ्ट दिया, उपहार दिया, क्या, लैंड मतलब ज़मीन, टू मुस्लिम्स, किनको, मुस्लिम्स को, फॉर ग्रेवयार्ड एसेस मतलब किस लिए दिया, जो कब्रिस्तान होता है ग्रेवयार्ड एसेस तक एक्सेस मतलब वहाँ तक पहुँचा जा सके। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है सिख फैमिली ने ज़मीन दी है मुस्लिम्स को ताकि वो ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान तक ईजिली एक्सेस कर सके, पहुँच सकें। क्या है ये न्यूज़, डिटेल में पढ़ते हैं इसको जूम करके। लेट्स सी कहाँ की बात है, ये भटिंडा की है। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशक होता है, एक डिकेड 10 सालों का होता है, तो फॉर डिकेड्स मतलब कई दशकों तक। ठीक है। ओवर ए डजन मतलब ओवर मतलब ज़्यादा है यहाँ पर, ओवर ए डजन मतलब एक दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज, और एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो 12 परिवार से ज़्यादा, कहने का ये मतलब है। और डजन, ठीक है, मुस्लिम फैमिली जो मुस्लिम परिवार है इन मेहाना विलेज ऑफ पंजाब मोंगा डिस्ट्रिक्ट, जो मेहाना विलेज है कहाँ का, पंजाब का, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, पंजाब मोंगा डिस्ट्रिक्ट, तो पंजाब के मोंगा डिस्ट्रिक्ट में वर फोर्स्ड टू टेक ए डिटोर थ्रू प्राइवेट फील्ड्स टू बरी देयर डेड। तो उनको वर फोर्स मतलब उनको जबरदस्ती, है ना, मतलब जबरदस्ती या मजबूरन आप कह सकते हैं, टू टेक ए डिटोर थ्रू मतलब इसका मतलब है घूम कर जाना। ठीक है, डिटोर थ्रू मतलब होता है घूम कर जाना, प्राइवेट फील्ड्स में मतलब जो निजी क्षेत्र फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनमें से, टू बरी देयर डेड मतलब उन दफनाने के लिए, बरी का मतलब होता है दफनाना, देयर डेड अपने मृतकों को। तो कहने का ये मतलब है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनको घूम के जाना पड़ता था ग्रेवयार्ड तक, कब्रिस्तान तक, और उसमें खेत भी पड़ते थे जो कि प्राइवेट होते थे अपने दफनाने के लिए। ठीक है। नाउ लेकिन अब, कॉमा, दोज डेज आर बिहाइंड, लेकिन अब वो दिन, बिहाइंड मतलब अब बीत चुके हैं, यानी कि अब वो पूरे हो चुके हैं, मतलब खत्म हो गए, फॉर द कम्युनिटी, इस समुदाय के लिए, ड्यू टू, किस लिए, द गुडविल, गुडविल मतलब होता है एक अच्छी इच्छा रखना। ठीक है। शोन बाई जो कि दिखाई गई है, एक अच्छी इच्छा जो कि दिखाई गई है, बाई किसके द्वारा, बाई, है ना, गुडविल शोन बाई मतलब किसके द्वारा दिखाई गई है, अ सिख फैमिली इन द विलेज मतलब एक सिख परिवार द्वारा उस गांव में। फार्मर जगदीश सिंह जो किसान है, जगदीश सिंह, एंड हिज नेफ्यूज जो उनके नेफ्यूज हैं, नेफ्यू मतलब भतीजे, ठीक है, जिनका नाम है शमशेर सिंह एंड राजविंदर सिंह। ठीक है। हैव अनाउंस्ड, वो अनाउंस कर चुके हैं, क्योंकि हैव अनाउंस्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है हैव के साथ, वो अनाउंस कर चुके हैं या घोषणा कर चुके हैं। दे विल, अब ये दे विल मतलब वे, विल है फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल डोनेट अ पीस ऑफ देयर लैंड, वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे मतलब दान देंगे, अ पीस ऑफ देयर लैंड मतलब अपनी जमीन का एक हिस्सा, जमीन को ऐसे ही कहते हैं थोड़े से को, एक पीस ऑफ लैंड, टू प्रोवाइड एसेस, क्या करने के लिए, देने के लिए, एसेस मतलब पहुंच, किसको, टू द 70 ओल्ड, जो 70 साल पुराना है, यहाँ पे 70 ओल्ड ग्रेवयार्ड, जो 70 साल पुराना जो कब्रिस्तान है उसके लिए, दैट की हैज सिंस बीन लैकिंग ए डायरेक्ट पाथ, जो कि क्या हो रहा था, सिंस बीन लैकिंग मतलब उसमें लैक कर रहा था, मतलब अभाव था, कमी थी किसकी, डायरेक्ट पाथ की, मतलब सीधा रास्ता नहीं था उस कब्रिस्तान तक के लिए, तो जो फील्ड्स जैसी हेडलाइन है कि फील्ड में होके जाना पड़ता था। ठीक है। द डिसीजन, ये जो निर्णय है, वॉज टेकन, उसको लिया गया, अब ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, वॉज टेकन। ठीक है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, आफ्टर किसके बाद, ये निर्णय लिया गया किसके बाद, जगदीश ऑब्जर्व, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना या देखना, उन्होंने देखा, मोर्नर्स स्ट्रगलिंग मतलब होता है शोक मनाने वाले लोग, जो मतलब गमगीन होते हैं, शोक मनाने वाले लोग, स्ट्रगल उनको संघर्ष करते हुए, है ना। टू नेविगेट द फील्ड मतलब उस फील्ड पे, नेविगेट मतलब होता है आना जाना या चलना, यहाँ पे नेविगेट का मतलब होता है आना जाना या चलना, वैसे इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, वो बाद में वो कैब में बता दूंगा। तो नेविगेट मतलब होता है आना या जाना वहाँ पे, इस आर्टिकल के हिसाब से,
तो उनको दिक्कत हो रही थी, जो लोग दुखी थे अपने मृतकों को लेके आते जाते थे, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था कब्रिस्तान तक जाने के लिए। द नेविगेट द फील्ड ड्यूरिंग ए फ्यूनरल, ड्यूरिंग ए फ्यूनरल मतलब जो अंतिम संस्कार होता है उसके दौरान, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। फॉर द मदर ऑफ ए रिटायर्ड पुलिस मैन, किस लिए हो रहा था? एक जो पुलिस से रिटायर्ड है उनकी मदर को लेकर, ऑन जनवरी 25 जनवरी को। ही कॉल्ड इट एन अफॉर्ड टू देयर डिग्निटी। अफॉर्ड मतलब होता है अपमान, उन्होंने इसको कहा अपमान अपनी डिग्निटी के, अपनी गरिमा को। जब इन्होंने देखा कि जो मृतक हैं उनको ले जाने में दिक्कत होती है मृतकों को, तो और वो लोग ऑलरेडी दुखी होते हैं, तो उन्होंने इसको अपनी डिग्निटी पे अफरॉन्ट समझा, एक अपमान समझा। ठीक है। वी फेल्ट द पेन, हमने उस दर्द को महसूस किया। ये फील्ट है, फील का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। हमने उस दर्द को महसूस किया फॉर आर मुस्लिम ब्रदर्स, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए। एंड द नीड, और जो जरूरत है, टू प्रोवाइड देम, उनको देने की, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराने की, देम लैंड, जमीन उपलब्ध कराने की। सो दैट, इसलिए, दे कुड रीच, ताकि वे, कुड रीच मतलब वे पहुंच सके। मॉडल्स है, कुड का मतलब ये फ्यूचर में यूज हुआ है, फ्यूचर मतलब पॉसिबिलिटी के लिए कि वो पहुंच सके। कुड रीच द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान तक, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के। इट वॉज माई ड्यूटी, अब ये सेंटेंस में जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट डिफाइन नहीं होता, हम उसको इट या देयर इन सबसे शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इट डमी या ग्रामर डमी सब्जेक्ट्स कह सकते हैं आप, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरी कर्तव्य था। ड्यूटी मतलब टू स्टैंड बाई माई ब्रदर्स, ताकि मैं अपने, ये मेरा कर्तव्य, इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य था, टू स्टैंड बाई माई ब्रदर्स, ताकि मैं अपने भाइयों के लिए खड़ा हो सकूं। जगदीश सेड, तो जगदीश ने, द फैमिली हैज आस्क्ड द कम्युनिटी, जो परिवार है, हैज आस्क्ड वो पूछ चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज लगा है। फैमिली पूछ चुका है, अब फैमिली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में आता है, इसलिए इसके साथ हैज लगा है। आस्क्ड पूछ चुका है, द कम्युनिटी समुदाय को, टू टेक पोजीशन वो पोजीशन ले ले, मतलब उस पर अपना स्वामित्व ले ले, ऑफ ओवर 90 फीट लॉन्ग, किसके ऊपर? 90 फीट लंबी स्ट्रेच, जो स्ट्रेच है मतलब जो विस्तार है, जो हिस्सा होगा जमीन का, उसके लिए कहा गया, ऑफ लैंड, जमीन के। अलाउंग अनुमति देते हुए मुस्लिम को, अलाउइंग मुस्लिम्स अनुमति देते हुए मुस्लिम्स को, टू डिटरमाइन ये निर्धारित करने के लिए, द विड्थ उसकी चौड़ाई को, दे नीड जो उन्हें चाहिए, ये ऑफर दिया गया है। इवन दो जबकि, इवन दो का मतलब है जबकि, द पाथ डिवाइड जबकि वो जो पाथ है, जो दिया रास्ता दिया जाएगा, डिवाइड्स, अब डिवाइड से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, करता है, क्या करता है? द फार्मलैंड्स इनटू टू, वो फार्मलैंड जो खेत है उसको 2 हिस्सों में बांटता है, जबकि वो उसको 2 हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, तब भी दे रहे हैं। जगदीश सेड, जगदीश ने कहा, द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ लैंड, जो फॉर्मल ट्रांसफर है, ऑफिशियल आप कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ लैंड, जो जमीन का ट्रांसफर करना है उसको देना है, विल कंक्लूड, वो कंक्लूड होगा, उसका समापन हो गया, निष्कर्ष निकलेगा फाइनली, इन अ वीक और सो, इन अ वीक मतलब एक सप्ताह के अंदर, और सो और हो सकता है। द मुस्लिम फैमिली, जो मुस्लिम फैमिली है, ऑफर्ड उन्होंने प्रस्ताव दिया, ऑफर्ड है पास्ट इंडेफिनिट है, आज हमें प्रस्ताव दिया, लैंड एल्सवेयर इन द विलेज, मतलब हमें प्रस्ताव दिया कि हम जमीन कहीं और ले लें गांव में, इसके बदले में, कहने का ये मतलब है। बट लेकिन, वी टोल्ड देम, लेकिन हमने उन्हें बताया, इट वॉज नॉट नीडेड, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है पूरा आर्टिकल, और इसके वोकैब्स मैं आपको करवा देता हूँ। डिटॉर मतलब होता है घूम कर जाए। ठीक है, गुडविल मतलब अच्छी इच्छा, नेफ्यूज मतलब भतीजे, लैकिंग मतलब अभाव या कमी, मोनर्स स्ट्रगलिंग मतलब शोक मनाने वाले, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, मोनर्स मतलब जो शोक में है, शोक मनाने वाले, नेविगेट मतलब चलना, जाना, चलना या जल यात्रा होता है, अफ्रॉन्ट मतलब अपमान होता है, डिग्निटी मतलब गरिमा। ठीक है, स्ट्रेच मतलब विस्तार, खींचना, डिटरमाइन मतलब होता है ठानना,
विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष या समापन करना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।